प्रभु ने हमारी सहायता की है। हर एक दिन प्रभु का दान है। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। सिस्टर शीला कौशल प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। इसके बाद परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर बिन्सी जेम्स एक गाना प्रस्तुत करेंगे। आज की वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर रंजित कौर पंजाब प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर लाउलू शालू बिलाई के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर भाग्यवती सुनील सिंगरोली प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। और आज की बाइबल की प्रेरितों के काम 15 अध्याय के आधार पर होगी। और सिस्टर विजी तोपिल बाइबल किस ले लेंगे। और सिस्टर बेटी अब्राहम प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर शीला कौशिक प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी। जी आंटी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है सिस्टर। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। आपने एक बार फिर से हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु जी। आपने एक बार फिर से हमें बहनों के साथ प्रेयर करने का मौका दिया प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ आपके बड़े प्रेम के लिए प्रभु जी। आपने जो हम जैसे तुच्छ मनुष्यों से किया प्रभु जी। हम तो आपके सामने लायक नहीं थे प्रभु, आने के लायक नहीं थे प्रभु जी, पर आपने हम बड़े प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट की कि प्रभु जी आपने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले के प्रभु जी हमें अपने पास आने का योग्य बनाया प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ मर्सी आंटी के लिए प्रभु जी, आप जो मुझे भी एक मौका दिया प्रभु जी, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सारी बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। जितनी बहनें इस मीटिंग में जुड़ी हैं उनके लिए धन्यवाद देती हूँ, और जो जुड़ना चाहती हैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। वो भी इस मीटिंग में जुड़ के आपके वचन की जो आत्मिक बढ़ोतरी के लिए आपकी वचन की जो जरूरत है प्रभु जी, वो भी वो ले सके प्रभु जी, इसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। और जो बहन गाना गाती है उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उनको भी आप सामर्थ शक्ति देना प्रभु जी। जो बहनें प्रार्थना करती हैं उन सबको आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। जो बहन वचन देती हैं उनको भी आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। और जो सिस्टर बाइबल कुछ लेती हैं उनको भी आपके सामर्थ्य हाथों में देती हूँ प्रभु जी। और कोई भी नेटवर्क इशू ना होने पाए इसलिए मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी। इस सारी सी प्रार्थनाओं को एक बार फिर से आपके चरणों में लाते हुए इस छोटी सी दुआ को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। सुन और दया से ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। आमेन। धन्यवाद सिस्टर। अभी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर बिन्सी जेम्स एक गाना प्रस्तुत करेंगी। जय मसीह की। जय आइए मसीह। आत्मिक गीतमाला से 45 नंबर गाना गाएंगे। मगन मन है मेरा, कारण है यहोवा, तेरे उद्धार में उल्लास था, पवित्रता में यहोवा है, उसके सिवा और कोई। चट्टान है मेरा वही सहारा, जीवन के हर पल संभालता। मगन मन है मेरा, कारण है यहोवा, तेरे उद्धार में उल्लास था। यहोवा मारता है जिलाता, नीचा करता और ऊंचा भी, मुझे जिलाया संग बैठाया,
जीवन के हर पल संभालता। मगन मन है मेरा, कारण है यहोवा, तेरे उद्धार में उल्लास था। कुचले सरकंडे को वाला तोड़ेगा, दुआ देती बत्ती ना बुझाएगा। वह न छोड़ेगा और न त्यागेगा, जीवन के हर पल संभालता। मगन मन है मेरा, कारण है यहोवा, तेरे उद्धार में उल्लास था। यहोवा सच्चा न्यायी परमेश्वर, धर्म से वो न्याय चुकाएगा। असत्यों को वो लताड़ता है, पर मुझे हर पल संभालता। मगन मन है मेरा, कारण है यहोवा, तेरे उद्धार में उल्लास था। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। प्रभु की नाम की महिमा हो। एक सुंदर गाना सुनने के लिए इस सुबह के वक्त प्रभु ने हमारी सहायता की है। हर पल हमारी सहायता करने वाला, हमारे संभालने वाला प्रभु के लिए हम धन्यवाद दें। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर रंजित कौर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सभी बहनों को जय मसीह की। सिस्टर मसीह मेरी की आवाज सिस्टर। आ रही? आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु, कि आपने प्रभु इस समय प्रभु हम सभी बहनों को प्रभु अपने चरणों में आने के लिए प्रभु सहायता की प्रभु, इसलिए धन्यवाद। सुबह से लेकर अब तक संभाल कर रखा और प्रभु सभी बहनों को एक मन दिया कि प्रभु आपके चरणों में आ सके। परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु मैं आपके सन्मुख झुकती हूँ, प्रार्थना करती हूँ खुदावंत परमेश्वर प्रभु। इस समय प्रभु महान प्रभु सिस्टर लवली के लिए प्रभु प्रार्थना करती हूँ खुदावंत परमेश्वर पिता, जो प्रभु हमारे बीच में प्रभु आपका वचन प्रभु लेकर आ रहे हैं। खुदावंत प्रभु उस बहन को परमेश्वर पिता अपने हाथों में लीजिए। खुदावंत प्रभु पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु इस महान प्रभु समय इस्तेमाल कीजिए, और प्रभु जो भी प्रभु वचन हो परमेश्वर पिता आपकी तरफ से हो। परमेश्वर पिता प्रभु आप प्रभु हमसे बातें करे। खुदावंत परमेश्वर प्रभु हम हमारी सहायता करे कि प्रभु जो आज का वचन हो परमेश्वर पिता, उसके द्वारा प्रभु हम हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव हम देखें। खुदावंत परमेश्वर प्रभु सहायता करे। और प्रभु ये बहन को एक बार फिर से प्रभु आपके हाथों में देती हूँ। जितनी भी बहनें जुड़ी हुई हैं सबको प्रभु आपके हाथों में देती हूँ। हमें एक मन दीजिए, एक चित्त दीजिए परमेश्वर प्रभु, के आपके वचन को हम अपने हृदय में महान प्रभु वसा कर रख सके। परमेश्वर प्रभु सुनने का मन दीजिए परमेश्वर प्रभु, सहायता करे हमें। हमारी कानों को खोलिए कि प्रभु आपके वचन को परमेश्वर पिता हम सुन सकें और प्रभु उसके अनुसार चल सकें। खुदाबंद प्रभु आप सहायता करें, मदद करें मेरी महान प्रभु। पवित्र आत्मा आप सिस्टर की सहायता करें परमेश्वर प्रभु, के आपका वचन हमारे बीच में रख सके। अभी तक आपने संभाल कर रखा है, इसलिए धन्यवाद करते। सारा आदर मान सम्मान प्रभु आपको देती हुई प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में होकर मांगती हूँ, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर लवली शालू को मैं स्वागत करती हूँ। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। प्रभु आज हमारे दिल से बातें करने के लिए हम नम्रता पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। प्रभु हमारी सहायता करें। सभी बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। सभी बहनों को मैं परमेश्वर के नाम से बहुत ही मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, विशेषकर एमपी क्रिश्चियंस के सारी बहनों को, जो प्रभु की सेवकाई में हर हफ्ते हर ट्यूसडे है ना 10 बजे से कितने साल से शुरू हुआ है, और प्रभु उनके इस सेवकाई को जरूर आदर कर रहा है और बहुत सारे बहनों के लिए ये आशीष का कारण जरूर ठहरा है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हालांकि कोविड में हम लोग शुरू किए थे, परंतु
वो बंद होने के लिए नहीं, परंतु वो सेवा को शुरू, कई बार हम कुछ कुछ सेवा को शुरू करते हैं परंतु उसका समाप्ति हम ठीक से नहीं कर पाते। परंतु जो परमेश्वर ने शुरू किया है बहनों के जीवन में, जो बोझ दिया है, वो अभी भी उसको बहुत ही फेथफुली करने के लिए परमेश्वर सहायता मदद कर रहा है। इसलिए मैं सारी बहनों को धन्यवाद देती हूँ, विशेषकर बेनी सिस्टर को, जो मर्सी सिस्टर को, जो मुझे बुलाई और मुझे वचन देने के लिए उसने प्रोत्साहन किया है। आज मैं जब गीत सुन रही थी तो थोड़ी सी मैं इमोशन हो रही थी, क्योंकि प्रभु के दास जो है इतने सारे गीत लिख के गए हैं जो समय समय पर वो सांत्वना देती है, और विशेषकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर अवसर प्रदान करता है। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत अधिकार से धन्यवाद देती हूँ। जब बिंसी गीत गा रही थी, वाकई में मेरे जीवन का बहुत बड़ा एक गवाही है। हम सबके लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, हम सबके लिए है ना। मगन मन है मेरा कारण है यहोवा, सिर्फ यहोवा पर ही हम मगन रह सकते हैं, और कोई भी कारण हमारे जीवन में नहीं है जिसके कारण हम मगन हो सकते हैं। और वही सच्चा न्यायी परमेश्वर है, धर्म से न्याय करने वाला परमेश्वर, वही सच्चा न्यायी परमेश्वर है। मैं हमेशा एक और गीत जो परमेश्वर ने के दास ने जो लिखा था, संतुष्ट हूँ मैं यीशु के कारण, है ना। आज भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज मेरे जीवन में प्रभु का आनंद, मैं निराश नहीं हूँ, जरूर दुख है मेरे जीवन में, परंतु मैं प्रभु की ओर में जब देखती हूँ तो वो संतुष्ट है ना रहने के लिए परमेश्वर ही मेरी सहायता मदद करते हैं। यदि हम प्रभु में नहीं है, मसीह में नहीं है, तो इस खुशी को, इस आनंद को हम कभी भी उठा नहीं सकते। तो मैं ये गाना जब गाए तो मुझे एक छोटा सा एक विचार आया, तो मैं सिर्फ रखी हूँ उसको, और हम सबके प्रोत्साहन के लिए परमेश्वर सहायता और मदद करे। आज का जो वचन भी जो है, कौन सा वचन बोलना है, मैंने बहुत दुआ किया, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी का जो परिस्थिति है, हमारी कलीसिया की जो परिस्थिति है, उसको देखकर परमेश्वर की आत्मा मेरे जीवन में कार्य किया, और इस वचन को चुनने के लिए परमेश्वर ने सहायता मदद किया। ये कोई नई वचन नहीं है, मैं जानती हूँ, मुझसे भी ना बहुत अच्छे वचन जानने वाले सब मेरे सामने बैठे हैं बस। और आज भी ये नहीं कि मैं वचन से पूरी परिपक्व और ये से हो गई, नहीं, परंतु हमेशा आज भी मैं वचन सीख रही हूँ, परमेश्वर के चरणों में बैठ के उस वचनों को मैं सीख रही हूँ। बहुत सारी चीज सीखने के लिए बाकी है मेरे जीवन में, प्रभु सहायता मदद करे हम सभी बहनों के लिए। तो आज का जो पोषण है, हम सब कितने बार इस संदेश को सुन चुके हैं। जैसे नेहम्या का किताब भी बोलने से हमें पता है कि क्या है उसके अंदर का जो है ना विचार, क्या है, हम अच्छे से जानते हैं। तो नेहम्या पहला अध्याय, और मैं 1 से 3 तक पढ़ना चाहती हूँ। नेहम्या पहला अध्याय 1 से 3 तक। हल्किया के पुत्र नेहम्या के वचन, 20वीं वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उससे उन बचे हुए यहूदियों के विषय की बंधुआई से, जो बंधुआई से छुटे हुए थे, और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता मदद करे। और इसका एक इतिहास को जब हम देखते हैं, एक छोटा सा, पूरा नहीं, इतिहास को जब हम देखते हैं तो उस समय जब यीशु के जन्म के लगभग 400 वर्ष पहले इजराइल राष्ट्र और यहूदी लोग संकट की स्थिति में थे। उनके राष्ट्र नष्ट किए गए। यरूशलेम शहर को बेबीलोनियों ने पूरी तरह से क्या जीत लिया था। फिर हम देखते हैं कि बेबीलोनियों ने यरूशलेम शहर पर कब्जा किया। तब उस शहर में लगभग सब लोगों को भगा दिया गया, और हम देखते 70 साल तक वे गुलाम होके रहे। जब यहूदियों को बेबीलोन में भेज दिया गया तो उन्होंने
अपने लिए घर बनाना शुरू किया, है ना। ये हम अच्छे से जानते हैं। यरूशलेम को बेबीलोनियों ने कब्जा करके रखा, उस पर चढ़ाई की। और क्योंकि हम जानते हैं जब भी ऐसा एक क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इजरायलों के पाप के विषय में हम अच्छे से जानते हैं। जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, जब परमेश्वर जिसे प्रसन्न होता है वैसे जीवनों को जब व्यतीत नहीं करते, तो परमेश्वर ऐसे दंड को, है ना, सबके जीवन में देता है। तो परमेश्वर ने अनुमति दिया कि इजरायलों को बेबीलोन के लोग वहां कब्जा करके रखे थे, और बेबीलोन देश में कितने साल तक वे गुलाम बन के रहे। और हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग वहां पर बेबीलोन में थे, परंतु उनमें से कई लोग थे जो वहां बेबीलोन में रहते हुए भी परमेश्वर की महिमा स्तुति उन लोग अपने जीवन से करते रहे, ये हम देखते हैं। परंतु और कुछ लोगों को इच्छा भी नहीं थी कि परमेश्वर ने जो वायदा इब्राहिम को जो की थी, इसहाक को जो की थी, है ना, उस वायदे किए हुए देश में, है ना, याकूब को जो किया था, उस देश में आने की मनसा भी नहीं की। कुछ लोग वहीं पर क्या हुए, बसने लगे हैं, वहीं पर सेटल होने लगे। पर तो हम देखते हैं कि यहूदियों में, ये सारे यहूदी थे ना, इजराइल लोग जो यहूदी थे, परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। और उसमें से कुछ लोग जो थे बहुत ही पढ़े लिखे लोग और विश्वास योग्य हैं, ऐसे कुछ लोगों को एक प्रमुख स्थानों में नियुक्त किए गए थे। और हम अच्छे से जानते हैं कि उनमें से कुछ नाम हमको अच्छे से जानकारी है उनकी, जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो। ये इन विषयों, इन लोगों के विषय में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वे कितने, है ना, फेथफुल थे अपने कार्य में, अपने सेवा में। और हालांकि माता पिता नहीं थे, परंतु उसके बावजूद भी, है ना, उन लोगों का जीवन हम अच्छे से जानते हैं। और हम और एस्तेर रानी के विषय में हम जानते हैं कि वो एक, है ना, एस्तेर को एक फारसी राजा के दरबार में क्या था, है, वो रानी बनाया गया था। तो उस विषय में हम जानते हैं एस्तेर रानी ने किस रीति से, वो भी कितनी परमेश्वर की चुनी हुई एक, है, रानी थी। तो उसके विषय में भी हम जानते हैं अच्छे से। और फिर 70 साल के गुलाम के बाद यहूदियों को हम जानते हैं कि एक मौका मिला कि उन लोग वापस अपने देश में, मतलब यरूशलेम में, ये लोग वापस पहुंच सकते थे, लौट सकते थे। और हम जानते हैं कि जो लोग गए थे, कम से कम 20 से 30 लाख लोग वहां पर गए थे। परंतु वापस आने की मनसा कितने लोग रखे? सिर्फ 50,000 लोग थे जो वहां गए थे, वापस आने के लिए मनसा रखे। बाकी लोग वहीं पर बेबीलोन में ही रहे, लोग वापस आने की मनसा नहीं रखे। और हम ये जानते कि ये नेहमिया का जो किताब है ना, इस्रा की जो किताब खत्म होने के 15 साल के बाद ही ये नेहमिया का किताब जो है लिखा गया था। तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मतलब जो बहुत सारे साल से क्या हो रहा था, है, शहरपनाह क्या थे हम तीसरे पद में क्या है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई थी और उसके फाटक जले हुए थे। है, यरूशलेम की उस समय से कई साल से, है ना, क्या था, यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई थी। और फिर हम देखते हैं कि वहां के जो सिटीजन्स है ना, यरूशलेम के जो नागरिक लोग हैं, उन लोग कोशिश की कि ये शहरपनाह को फिर से वो लोग क्या करे, निर्माण करे। लोग अपने तरफ से बहुत कोशिश की, परंतु हम उनकी कोशिश, है ना, करते रहे, परंतु शत्रु का आक्रमण के कारण उन लोग जो सोचे थे वो उस काम को उन लोग पूरा नहीं कर पाए। तो वो अधूरा ही रह गया, उसको पूरा कोई कर नहीं पाया। और इज़रा की किताब, क्योंकि पढ़ने का समय नहीं है, इज़रा का किताब 4 अध्याय, उसका 6वीं आयत से 23 आयत तक जब हम देखते, इस विषय में हम देख सकते हैं, हम घरों में जाके पढ़ सकते हैं इसके विषय में। और किसी ने नहीं सोचा था कि ये बाधाएं, ये जो रुकावटें हैं, को कोई दूर कर सकता है, क्योंकि राजा का नियम था, उस नियम को तो सबको पालन करना ही था। और कोई भी नहीं सोचा था कि इस शहरपनाह को कोई बना सकता है। और हम जैसे अभी जैसे पढ़े 1 से 3 पद तक, क्या था, नेहमिया ने यरूशलेम की हालत के बारे में सुना। ये मुझे बहुत ही
प्रभावित किया ये कि है ना, यहूदा में तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा, है ना, पूछा। यरूशलेम के मतलब नेहम्याह के जीवन में अपन ये देख सकते हैं कि उसका बोझ क्या था, है ना, उसको कितना बड़ा एक बर्डन था। किसके विषय में? यरूशलेम के विषय में बहुत बड़ा एक बर्डन था। उसीलिए वो क्या करता है, वहां से जब व्यक्ति आता है तो उससे पूछता है, पूछताछ करता है कि वहां का हालत क्या है, वहां के लोग कैसे हैं, है ना। तो वो ये जब मैं सोची तो इन परिस्थिति, आज की परिस्थितियों में जब हम रह रहे हैं, हमको कितना बर्डन है ना, हमारे आस पड़ोस में क्या चल रहा है, हमारे लोग कैसे हैं, है ना, हमारे आस पड़ोस के शहरों में क्या हो रहा है, हमारे कलीसिया में क्या चल रहा है, क्या हम ये खबर रखना चाहते हैं क्या, ये बोझ हमारे अंदर है क्या पूछने की कि हमारे लोग कैसे हैं, वहां के लोग कैसे हैं। तो नेहम्याह के विषय में अपन ये देखते हैं कि, है ना, वो क्या था, तब मैंने उनसे बचे हुए यरूशलेम के विषय में पूछा, है, उनके हृदय में वो था। और हम ये नेहम्याह जो था वो साधारण एक मनुष्य नहीं था, है ना, हाँ, उसका उसका दिल कहाँ था, वो हालांकि बेबीलोन में था परंतु उसका दिल कहाँ था, यरूशलेम में था, है ना, उसका पूरा मन वहीं पर लगा हुआ था। और हम ये देख सकते हैं, और हम जानते हैं कि वहां के लोगों को नहीं जानता, वहां के शहर के बारे में वो ठीक से नहीं जानता, परंतु उन लोगों के विषय में जानकारी लेना, उसके विषय में बहुत बड़ा एक खासियत को है, खूबियत को हम देख सकते हैं। और ये एक प्रमुख, है ना, व्यक्तियों के पास सोचने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें हैं। और भी कुछ बात पूछ सकता था, वहां का बिल्डिंग कैसा है, वहां का, है ना, और कुछ विषय, है ना, मेटीरियल थिंग्स जो होगा, उस बातों में वो फोकस कर सकता था, परंतु उसका फोकस कहाँ था, नेहम्याह का फोकस क्या था? फिर उनका हृदय परमेश्वर के कार्य के लिए समर्पित था। नेहम्याह का हृदय के विषय में हम सोच सकते हैं, कितना उसका हृदय पवित्र था, कितना उसका हृदय, है ना, परमेश्वर से जुड़ा हुआ था, परमेश्वर के लोगों के विषय में कितना उसको चिंता था, कितना उसको विचार था, वो हम देख सकते हैं। यरूशलेम के अपनी चिंता से बढ़कर वो किसकी चिंता कर रहा था? दूसरों की चिंता। कई बार हम अपने जीवन में जब मुड़ के देखते हैं तो इन दिनों में विशेषकर पाया गया है ना, मेरी चिंता, मेरा परिवार, है ना, मेरे बच्चों की शादीशुदा, मेरे बच्चा, दूसरों का विचार हमारे मन में आता नहीं है ना, कोई कैसा भी हो, वो बर्डन हमारे अंदर नहीं आता है। परंतु नेहम्याह वैसा एक व्यक्ति नहीं था, वो हम देख सकते हैं। और भजन संहिता 137 137 का 5 और 6 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 137 का 5 to 6। हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए, यदि मैं तुझे स्मरण ना रखूं, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ ना जानूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। हम जानते हैं कि, है ना, ये वचन कितना हमें ना यरूशलेम के विषय में कितना परमेश्वर उन लोगों को चाहता था। क्या उस यरूशलेम को कोई भूल सकता है? क्या परमेश्वर के लोगों को कोई भूल सकता है? क्या कोई नहीं भूल सकता ना। इस संसार में जब परमेश्वर ने हमें रखा है, कुछ उद्देश्य से ही परमेश्वर ने हमें इस संसार में रखा है, और वो उद्देश्य हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर पूरा करना चाहता है ना। हम अपने और मुड़ के देखें कि हमारा इंटरेस्ट का क्षेत्र क्या है हमारा दिलचस्पी क्या है ना। क्या हमें आसपास की हो रही घटनाओं से, हमारी कलीसिया किस रीति से, आत्मिक रीति से बढ़ रही है, हमारे जवानों के लिए, हमारे आस पड़ोस के देश के लिए, हम जहाँ पर रहते हैं उस शहर के लिए कितना हमें इंटरेस्ट है, कितना हमें बोझ है ना, उन शहरों के लिए चारों तरफ क्या हो रहा है, क्या हम अवगत है, क्या हम अवेयरनेस है हमारे जीवन में, हम कोशिश करना चाहते हैं कि वहां सब क्या चल रहा है ना। नेहम्याह के विषय में वो बहुत बड़ा एक, वो स्वार्थी नहीं था, है ना। मैं जैसे बोली, हम सब बहुत ही स्वार्थ हो चुके हैं,
हम सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित हो जाते हैं, अपनी कलीसिया तक ही सीमित हो जाते हैं। क्या आस पड़ोस की कलीसिया, जहां अभी जैसे छत्तीसगढ़ है, एक एक है ना, एक एक क्षेत्र में जब परमेश्वर ने हमें रखा है, वो क्षेत्र कैसा है, वो क्षेत्र में कितना सुसमाचार फैला हुआ है, वहां के लोग कैसे हैं, क्या उस विषय में हमें हमें बोझ है क्या, वो बर्डन है क्या। तो यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई थी और उसके फाटक क्या हो गए थे, जले हुए थे। एक बार है ना, एक शहर हम जानते हैं कि है, जैसे हम जहाँ रहते दीवारें टूटी हुई है, तो हम समझ सकते हैं कि यदि दीवारें टूटी है तो दीवार एक क्या देती है, एक सुरक्षा देती है, एक प्रोटेक्शन देती है ना। हम जब घरों में रहते, दरवाजे हैं, ये सब एक प्रोटेक्शन देता है। तो यरूशलेम की दीवारें क्या थी, टूटी हुई थी। एक प्रोटेक्शन का जो था, वो क्या था, वो दीवार टूटी हुई थी। एक शहर जिनकी दीवारें टूटी हुई है, कोई सुरक्षा नहीं है ना, शैतान कभी भी क्या कर सकता है। क्यों हम दीवारों को बनाते हैं, ताकि शैतान अंदर ना आए, है ना, हम सुरक्षित रहे, शैतान से हम बच के रहे। तो शैतान क्या करेगा, आक्रमण करेगा। तो हमें क्या है, जब शहरपनाह टूटी है तो हमें कितना ही ध्यान पूर्वक हमें अपने जीवन में जीना है ना। उनके घर है ना, घरों में क्या क्या चीज है, कीमती वस्तुएं हैं, चोर का टेंशन है, कभी भी आक्रमण हो सकता है ना। हर है ना, हर रीति से हम अपने बाल बच्चों की सुरक्षा, हमारे है ना पत्नियों की सुरक्षा, ये सब हम घबराते हैं यदि शहरपनाह टूटी हुई है तो ये बातों को वर्स 4 में हमने क्या सुना है वो चौथे पद में जब हम पढ़ते, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, है ना। जब ये खबर है ना नेहमिया को मिलती है कि वहां के लोग कैसे हैं, वहां के लोग बिल्कुल सुरक्षित नहीं है ना, कभी भी शत्रु आक्रमण कर सकता है। जब ये है ना, उनको तब हम क्या, वो जब जैसी सुना रोने लगा, मैं बैठ कर, मतलब वो खड़े भी नहीं हो पा रहा था, है ना, उसके पाँव में शक्ति नहीं थी, है ना, वो बैठ कर क्या करने लगा, रोने लगा, है ना। इस विषय में हम देखते हैं परमेश्वर नेहमिया के द्वारा हम जानते हैं क्या करने वाला था, कुछ बड़े कामों को करने वाला था। वहां और भी लोग नहीं थे क्या, परंतु परमेश्वर किसको चुना इस बड़े काम को करने के लिए, परमेश्वर ने किसको चुना, नेहमिया को चुना, है ना, परमेश्वर नेहमिया को। और हम बाइबल में कई घटनाओं को हम देखते हैं। यीशु मसीह का जन्म, है ना, यीशु मसीह का जन्म किसके द्वारा, है ना, परमेश्वर ने किसको चुना, मरियम और यूसुफ को। क्या और कोई स्त्रियां नहीं थी जिसके द्वारा, है ना, यीशु मसीह का जन्म हो सकता था, जिसके कोख में, है ना, यीशु मसीह आ सकता था। परंतु परमेश्वर किसको चुना, मरियम को। क्या क्या था, उनकी विशेषता क्या थी, है ना, उनकी खूबियत क्या थी, जिसके कारण परमेश्वर ने किसको चुना, मरियम को चुना। वो दोनों के विषय में, यूसुफ के विषय, उसके समान वो एक धर्मी पुरुष था। वो जब धर्मी पुरुष था, जब बोलते हैं तो क्या था, उसका विशेषता क्या थी, उसके गुण क्या था, है ना। वो अपन उस घटना अब हम सब जानते हैं ना, पवित्र आत्मा के द्वारा, है ना, प्रभु यीशु मसीह, है ना, मरियम के कोख में आई। और फिर यूसुफ चाहिए तो उसको बदनाम कर सकता था, परंतु यूसुफ ने क्या किया, बदनाम करना नहीं चाहा। क्यों नहीं चाहा, क्योंकि वो एक धर्मी पुरुष था। तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमारे जीवन से बहुत बड़े बड़े कामों को करना है, तो हमारे जीवन में भी क्या दिखाई देना है, हमारा गवाही क्या होना चाहिए। परमेश्वर ऐसे लोगों को उठाए, क्योंकि आज हम देखते हैं कि नेतृत्व करने वाले बहुत सारे लोग हैं, परंतु सब क्या परमेश्वर के द्वारा चुनी हुई है क्या, ये एक क्वेश्चन मार्क है ना। हमें ये देखना है कि क्या परमेश्वर ने चुना है क्या। परमेश्वर ने किसको चुना, परमेश्वर ने मरियम को चुना, परमेश्वर ने यूसुफ को चुना। परमेश्वर इस बड़े कार्य के लिए, यरूशलेम का शहरपनाह टूटी हुई थी, उसको निर्माण करने के लिए परमेश्वर किसको उपयोग किया, नेहमिया को उपयोग किया। क्या हम अपने जीवन में, है ना, वो एक पवित्र जीवन है क्या हमारा, क्या परमेश्वर मेरे जीवन से खुश है, क्या एक धार्मिकता का जीवन मैं व्यतीत कर पा रही हूँ, जिसके कारण परमेश्वर मेरे जीवन से, है ना, टूटे हुए उस
उस दीवालों को मैं बना पाऊंगी क्या? क्या परमेश्वर मुझे उपयोग कर सकता है? ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा एक सवाल होना चाहिए। और हम जानते हैं कि हम कुछ भी जब एक बिल्डिंग निर्माण कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति है, एक लीडरशिप में, परंतु वो व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता। उसको किसकी जरूरत है? टीम की जरूरत है, टीम वर्क की जरूरत है। हम कोई भी सेवकाई परमेश्वर हमारे जीवन में जब सौंपता है, तो क्या है, हम टीम, और उसके लिए नहमिया को परमेश्वर ने क्या किया? तैयार किया है ना। नहमिया इन कामों को, इस निर्माण को वो अकेले नहीं कर सकता था, है ना। उसे एक ऐसा नेता बनाना था जो इस काम को पूरा करने के लिए अन्य लोगों को वो प्रभावित करे। हम जानते हैं कि ये घटना को, जय शहरपनाह टूटी हुई है ना, नहमिया के जीवन की प्रतिक्रिया क्या थी? हमारे जीवन में जब हम ऐसे घटनाओं को सुनते हैं, है ना, सुनते हैं, तो हमारी प्रतिक्रिया क्या रहती है? हम क्या करते हैं? हाँ, मैंने तो अपना काम पूरा किया है। हम हमेशा दोष दूसरों को लगाते हैं। वो लीडर ने नहीं किया, या तो वो व्यक्ति को मैंने बताया था करने के लिए, उसने अपने जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। हम दूसरों को वो काम, है ना, सौंपे हैं, और उनको दोष लगाने के लिए हम अपने जीवन में, है, हम कंप्लेन करते रहते हैं, हम दोष लगाने के लिए करते हैं। परंतु नहमिया ने ऐसा नहीं किया। वो क्या किया? बैठा और रोने लगा, है ना। क्या वो बोझ हमारे अंदर है क्या? नहमिया की किताब जब हम पढ़ते हैं, तो एक अच्छे लीडरशिप, है ना, के विषय में हम देख सकते हैं, हैं। तो हम जानते हैं कि हम सब कहीं ना कहीं एक अच्छे लीडर है ना। कहीं ना कहीं अच्छे मीन्स एक लीडरशिप है हमारा, चाहे वो संडे स्कूल में होगा, चाहे हम यूथ मीटिंग में होंगे, चाहे विमेन्स मिनिस्ट्री में हो सकता है, बाइबल स्टडी हम लेते होंगे बहनें लोग, या तो एल्डर्स लोग, है ना कहीं लीडर्स है, पास्टर्स है, इवेंजलिस्ट है। हम सब कहीं ना कहीं लीडर्स है। हमें एक साथ काम करने की, कई बार टीम वर्क से हमें काम करने की जरूरत है। तो कब वो विजय हो सकता है? कब वो मिनिस्ट्री सफल हो सकता है? कब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस सेवा को हम कर सकते हैं? जब वो एकता, जब हमारे अंदर रहेगी, है ना। हम एक साथ काम करने के लिए एक मन के साथ वो सेवा को जब हम नहीं करेंगे, तो वो सेवाएं कभी भी सफल नहीं होगी। हम बहनें जो सुन रहे हैं ना, हम कई कई जगहों में हम जरूर वचन सुनाते हैं, पर तो उस, है ना, वो हमारे जीवन में होना चाहिए। क्या मैं जब सुना रही हूँ, क्या मेरे जीवन में वो मैं पालन कर पा रही हूँ क्या? क्या मेरे जीवन से वो वचन दिखाई दे रहा है क्या? क्या मैं उसको, है, वो मेरे जीवन में से सबसे पहले एक आदर्श मैं होकर रहना चाहिए। एक लीडरशिप के जीवन में वो होना चाहिए। वचन तो कोई भी बता सकता है, परंतु वचन यदि फलदायक होना है, तो एक लीडर के जीवन में वो सबसे पहले दिखाई देना है। यीशु मसीह की सेवा में भी वही था, है ना। यीशु मसीह कितने साल तक सेवा किया, है ना? बहुत साल तक, 33.5 साल। शिक्षा कितने साल तक? 3.5 साल तक। तो हम देखते हैं कि है शिक्षा कम, परंतु उसके पहले उन्होंने अपने जीवन में आदर्श दिखाया, सेवा किया। हमारे जीवन में भी हमें क्या करना है? हमें एक आदर्श बनके प्रभु की आज्ञाओं को हमें क्या करना है? पालन करना है। उसे कभी भी हल्का होके नहीं लेना है। और हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा, और कितने दिन तक विलाप किया। क्या वो 1-2 दिन तक था क्या? नहीं। हम कई बार कुछ घटनाएं हम सुनते हैं, शायद एक क्षण भर के लिए प्रार्थना करते हैं, और है ना, कुछ दिन के लिए प्रार्थना करते हैं, कुछ हफ्ते के लिए प्रार्थना करते, फिर हम छोड़ देते हैं। परंतु नहमिया के विषय में हम ये देखते हैं कि वो कितने दिन तक क्या किया, विलाप करता रहा और रोते रहा, और प्रार्थना जब तक उन्हें जवाब नहीं मिला, तब तक नहमिया क्या किया, है ना, प्रार्थना करता रहा। और स्वर्ग के परमेश्वर, और कितने दिन तक स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता, और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। सिर्फ प्रार्थना ही नहीं था, उन्होंने क्या किया है ना, उपवास के साथ प्रार्थना किया। हम कितना उपवास और प्रार्थना, मैं इस विषय में मैं जब कहती हूँ, तो मैं पूरा नहीं कह सकती कि उपवास और प्रार्थना में मैं सफल हुई हूँ। ये वीकनेस जरूर है मेरे जीवन में। मैं प्रार्थना जरूर करती हूँ, परंतु उपवास बहुत ही
कम होता है मेरे जीवन से। हम बहन लोग ये चीज बहुत ही ध्यान देना है, उपवास प्रार्थना करना, ये नहीं कि दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, परंतु उसमें जरूर है ना, परमेश्वर जरूर उसमें महिमा लेता है। हम देखते हैं कि, और ये जब किससे प्रार्थना कर रहा था, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, है ना, उन्होंने अपने प्रॉब्लम को किसके सामने रखा? हे स्वर्ग के परमेश्वर। कितना नेहम्या परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया, कितना उसका जो संबंध था परमेश्वर के साथ था। उसलिए इन प्रॉब्लम्स को, इन समस्याओं को जब उन्होंने सुना है, तो हम कई बार जब प्रॉब्लम्स को सुनते हैं तो हम फोन कर लेते हैं, हमारे घरों में क्या है उनसे हम बांट लेते हैं, हम कई दूर जगह फोन करके देखो ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। परंतु नेहम्या इन सब प्रॉब्लम को किसके साथ, किसके पास सबसे पहले लेके जाता है? परमेश्वर को। और वो परमेश्वर को क्या कह रहा है? हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भयोग्य है, भयोग्य ईश्वर। वो परमेश्वर की क्या कर रहा है ना, वो आराधना कर रहा है। वो परमेश्वर महान, वो परमेश्वर की सबसे पहले इन परिस्थितियों में भी, है ना, हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब बैठते हैं, घुटना टेकते हैं, सबसे पहला हमें क्या करना है? परमेश्वर जो महिमा, आदर, प्रशंसा के जो योग्य है, उस परमेश्वर को हमें क्या करना है? महिमा देना है। उस स्वर्ग के परमेश्वर को हम जय जयकार करना है। जो परमेश्वर ने जो उपकार हमारे जीवन में किया है, उनको हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हमें परमेश्वर को क्या करना है? आराधना करना है, प्रशंसा करना है, क्योंकि परमेश्वर ही आराधना स्वीकार करने के लिए योग्य परमेश्वर है। वो नेहम्या अपने जीवन में अच्छे रीति से वो जानता था, वो संबंध था जिसके कारण उसने क्या किया है, वो आराधना उनके जीवन से हम पहले देख सकते हैं। हे स्वर्ग के परमेश्वर, हे महान और भय योग्य, कितना आदर के साथ नेहम्या इन, है ना, आराधना को करता है। तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है ना। उनके इस प्रार्थना को हम देख सकते हैं। हम, है ना, हम जानते हैं कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, पहला स्थान देते हैं, तो परमेश्वर जरूर हमारे याचनाओं को सुन के क्या करेगा? जवाब देगा। हन्ना के जीवन में, परंतु एक रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, हमें क्या करना है? प्रार्थना जरूर करना है। उन कार्यों को जो परमेश्वर ने सौंपा है, उसका इनिशिएटिव लेना, है ना। वो पहला कदम परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन से ले। हम कई बार, हाँ, परमेश्वर कार्य करेगा तब मैं शुरू करूंगी, मुझे ऐसा लगता है, परंतु क्या करना है? प्रार्थना मेरे जीवन का जो जिम्मेदारी है ना, वो शुरू करना जरूरी है। उपवास प्रार्थना करते रहे, और परमेश्वर जरूर उन मार्गों को क्या करेगा? खोलेगा, जो हम खोल नहीं सकते। पर परमेश्वर जब मार्ग को खोलता है, तो वो मार्ग कोई भी बंद नहीं कर सकता है। तो परमेश्वर पर हन्ना के जीवन से हम देखते हैं, है ना, हन्ना के जीवन में जब वो बांझ थी और उसकी जो पेनिना थी इतना उसको सताती थी, बच्चे नहीं थे, बहुत सताती थी, परंतु हन्ना ने क्या किया? हन्ना का स्वभाव क्या था? क्यों परमेश्वर ने हन्ना के उस प्रार्थना का जवाब दिया? इस बालक के वो बालक के लिए हन्ना प्रार्थना करती थी, और परमेश्वर ने उसके हृदय के अनुसार एक बालक को प्रदान किया, और जो वो वायदा की थी उस वायदा को हन्ना पूरा करती है। अपने हृदय के बारे में परमेश्वर अच्छे से जानता है। मैं जब मांगती हूँ तो किस विचार से, क्या मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए मैं मांग रही हूँ क्या? परमेश्वर मेरे विचारों को, मेरे मन को अच्छे रीति से परमेश्वर जानता है। तभी हृदय, हन्ना की उस हृदय को परमेश्वर ने अच्छे रीति से जाना कि वो किस मकसद से वो मांग रही है। वो भी एक धर्मी व्यक्ति थी, है ना, उसने अपने व्याकुल मन से प्रार्थना किया परमेश्वर के। एली क्या बोलता है उसके विषय में, है ना, हम जानते हैं, हम सब बहन जानते हैं, परंतु परमेश्वर ने, है ना, हन्ना की जो प्रार्थना का जवाब देता है। आज भी ऐसे प्रार्थनाओं को परमेश्वर क्या है? हमारे जीवनों से चाहता है। तो हम अपने जीवन में देखें कि परमेश्वर यदि प्रार्थनाओं को सुनना है, तो हमारे जीवन में एक पवित्र जीवन, एक नम्र हृदय परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। नेहम्या के जीवन में भी वो एक नम्र व्यक्ति था,
है ना। वो एक दीन व्यक्ति था जिसके विषय में हम जब वचन को पढ़ते हैं तो देखते हैं, है ना। उपवास प्रार्थना करना, कई बार हमारे मनों में लड़ाइयां रहती है, किसी के विरुद्ध बिटरनेस, कड़वापन रहता है, और हम क्या करते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं। क्या बहन आप लोग सोचते हैं कि ये प्रार्थना क्या परमेश्वर सुनेगा क्या? हमें ऐसा लगता है कि मैंने रो के प्रार्थना किया, परंतु हमारा हृदय जब शुद्ध नहीं है, परमेश्वर इन प्रार्थनाओं को जवाब नहीं दे सकता है ना। दाऊद जैसे हमें प्रार्थना करना, क्रिएट इन मी ए क्लीन हार्ट ओ गॉड एंड रिन्यू ए राइट स्पिरिट विद इन मी। ये प्रार्थना हम सबके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर चाहता है। हम एशिया का किताब जब हम देखते हैं, वो किताब 58 चैप्टर, और उसका 4 और 5 चौथा और 5वीं पद हम पढ़ेंगे। उचित उपवास के विषय में वहां पर लिखा है 58 एशिया चैप्टर 58 वर्स 4 एंड 5। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम उपवास में तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को क्या करना है, दीन करना है। कौन से उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है? प्रसन्न होता है जिससे हम अपने आप को क्या करना है, दीन होना है, नम्र होना है। प्रियो, हमारे जीवन में बहुत साल से हम वचन सुन रहे हैं, हम अपने आप को देखें कि हम कितने नम्र हैं, हम कितने दीन हैं ना। हमारी नम्रता और हमारी स्वभाव तब दिखाई देता है जब शत्रु हमारे सामने आता है, जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है, तब हम अपने आत्मिकता हमारे जीवन से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरे लोग भी देख सकते हैं कि हम कितने गहरे पानी में डूबे हुए हैं। ऐसे समयों में हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है, तो हम ये देख सकते हैं। और फिर नहम्याह के प्रार्थना में और क्या, उसमें क्या इंक्लूड होता है, वो याचना करता है ना, वो परमेश्वर मुझ पर दया कर, वो विनती करता है, जैसे फिलिपियो 4 के विषय में ना, विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह से वो करता है। ही इज प्लीडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर को दया दिखाने के लिए वो याचना कर रहा है। हमारे जीवन में भी हमें क्या करना है, हमें रिक्वेस्ट करना है, हमें प्लीड करना है, हमें याचना विनती करना है, प्रभु प्लीज मेरी इन प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब दे। कितने इस विनती को हम अच्छे दिल से हम कर पा रहे हैं। और वो क्या करता है, पाप का, नहम्याह के प्रार्थना में और क्या इंक्लूड था, है ना, पाप का अंगीकार करना। पाप को अंगीकार करना हमारे जीवन में, जब हम प्रार्थना करते हैं, आराधना होना चाहिए, पाप अंगीकार होना चाहिए ना। हम कोई शुद्ध नहीं है, हम क्योंकि इस मिट्टी के हैं, है ना, एक पाप का शरीर है हमारा, हम कोई परफेक्ट नहीं है, हम रोज प्रतिदिन कुछ ना कुछ हमारे जीवन में गलतियां होती है। परंतु परमेश्वर क्या करता है, जब हम अपने पाप को अंगीकार करते हैं और हम जानते हैं कि, है ना, परमेश्वर हमें पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 9वीं पद हम सब जानते हैं। हम जब अपने पापों को कन्फेस करते हैं, मान लेते, तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे पापों को अंगीकार करता है ना, हमें क्या करता है, माफ करता है। माफ करने वाला वो हृदय है परमेश्वर का। और हम ये क्या पढ़ते हैं ईश्वर के, तू जो अपना प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इजरायलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। दिन रात, है ना, नहम्याह प्रार्थना करता है, मैं इजरायलियों के पापों को जो हम लोगों ने, और हम यहाँ देखते हैं कि वो अपने आप को भी क्या करता है, इंक्लूड करता है। वो अपने आप को अलग नहीं करता है, उस पाप में वो अपने आप को क्या करता है, शामिल करता है। मैं इजरायलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। हमें कई बार हमारे जीवन में कितना घमंड होता है ना, ऐसे जब अवसर हमारे जीवन में आता है, वो प्रभु मैंने तो पाप नहीं किया, वे पाप किए हैं, है ना। परंतु नहम्याह का, है ना, वो नम्र स्वभाव हम देख सकते हैं। वो पाप हालांकि वो नहीं किया, परंतु उसमें वो अपने आप को भी क्या करता है, डालता है ना, और प्रार्थना करता है ना।
मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने, देखो, मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने क्या किया है? पाप किया। हमारे जीवन में पाप अंगीकार करना बहुत ही जरूरी है। ये स्वीकार करना कि परमेश्वर कौन है, सच्चा न्यायी परमेश्वर है। वो गीत में जैसे बिंसी गा रही थी, है ना, हमारा परमेश्वर कौन है? सच्चा न्यायी परमेश्वर है। वो गीत में भी मैं सोच रही थी, परमेश्वर की वो अगुवाई में होकर, है ना, वो गीत भी बेंसी ने चुनी है। तो परमेश्वर को धन्यवाद दे। एक सच्चा न्यायी परमेश्वर हमारे सामने है, हम उनके सामने हैं, हम उनको, है ना, हम उनको बेवकूफ नहीं बना सकते परमेश्वर को। हम जो है, हम परमेश्वर के सामने, हम सबको परमेश्वर जानता है। और फिर वो क्या कहता है वो सफलता चाह रहा है अपने जीवन में। जिस चीज के लिए वो प्रार्थना कर रहा है, हम जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं हमारे जीवन में, वो सफलता को क्या हम चाहते हैं क्या? है ना, वो फल दिखाई देने के लिए क्या वो भोज के साथ हम प्रार्थना कर रहे हैं क्या? नहम्याह इस भोज के साथ प्रार्थना करते हैं कि वो फल दिखाई देना है। इजरा इजरा के किताब 4 अध्याय और 21वें पद को जब हम पढ़ते हैं, इजरा चैप्टर 4 और वर्स 21 में हम क्या पढ़ते हैं? इसलिए हम अब इस आज्ञा का प्रचार कर कि वे मनुष्य रोके जाए, और जब तक मेरी ओर से आज्ञा ना मिले तब तक वह नगर बनाया ना जाए। है वो राजा क्या बोलता है? जब तक आज्ञा ना मिले वो शहर बनाया ना जाए। तो वो चैप्टर पढ़ने से हमें ऐसा लगता है कि वो किताब पढ़ने से आप कभी भी वो शहर को बना नहीं सकते, है ना, असंभव चीज बात था। परंतु हमारा परमेश्वर क्या है? असंभव बातों को संभव करके देने वाला परमेश्वर। जब हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ, भरोसा के साथ, उन कठिन कामों को क्या करता है ना, सरल रीति से उन कठिन कामों को भी सफल करके बनाता है। सारा के जीवन से देख सकते हैं ना, वो भांज थी क्या 90 इयर्स में वो क्या बच्चे को पैदा कर सकती थी? नहीं, परंतु परमेश्वर, है ना, वो सब सफल करके दिया, प्रार्थनाओं को जवाब दिया। परमेश्वर एक चमत्कार उनके जीवन में दिया है। और हम जानते हैं कि वो कौन था, उसका जो पोजीशन क्या था? नहम्याह था। नहम्याह क्या, मैं तो राजा का क्या था? पियाऊ हूँ, है ना। वो जो हम जानते हैं कि उनका जो पोजीशन है बहुत ही है, सब चीज, यदि राजा को कुछ खाना पहले मिलना है तो कौन टेस्ट करता था? ये जो पियाऊ था नहम्याह, तो उसका जान भी खतरे में था, है ना, यदि कोई पॉइजन मिला के जाए। तो फिर इतना भरोसा था नहम्याह के ऊपर उस राजा को, इसलिए उसको उस पद में रखा गया था। जो नेतृत्व करते हैं लीडरशिप में, उनके जीवन में कौन कौन से, हम यही देख रहे थे ना कि कौन कौन से गुण दिखाई देना है। कठिन कार्य के लिए वो स्वयं को क्या करना है? तैयार करना, है ना, तैयार करना बहुत ही जरूरी है। शायद प्रार्थना का जवाब मिलने में जल्दी हमें नहीं मिल सकता है, शायद टाइम, पेशेंटली हमें क्या करना है? धीरज के साथ हमें वेट करना है, रुके रहना है प्रार्थनाओं को जवाब मिलने के लिए। उसने कोई शिकायत, मैं पहले ही बताया, उसने कोई शिकायत नहीं की, परंतु उनसे जो हो सकता था उन्होंने की। इस समस्या को पहले परमेश्वर के हाथ में उन्होंने सौंपा। नेतृत्व के लिए प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। बिना प्रार्थना के हम कोई भी चीजों को हासिल नहीं कर सकते, सफलता नहीं कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि टूटी ही हुई दीवालों को, है ना, बनाने के लिए कितना दिन लगा? हम सबको पता है कितना दिन लगा उस शहरपना को बनाने के लिए। 52 डेज लगा, है ना, 92 दिन बस लगा, 52 डेज लगा। परंतु इसके पीछे कितना समय तक नहम्याह प्रार्थना करता रहा? 4 महीने तक प्रार्थना करना। हम तो क्या करेंगे, 1 महीना प्रार्थना करेंगे, 2 महीना हम हिम्मत हार जाएंगे, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को तो नहीं सुन रहा है ना, हम छोड़ देंगे हम। परंतु नहम्याह के विषय में देखता है कि वो, है ना, धीरज उनके अंदर था, वो भरोसा उनके अंदर था कि परमेश्वर मेरे प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब देगा, है ना। और क्योंकि क्या है, यदि नम्रता जीवन में हो तो वह खुलकर वो क्या करेगा? पाप स्वीकार करेगा। जिस रीति से नहम्याह अपने पापों को भी क्या करता है उनके साथ मिलकर वो स्वीकार करता है। और ये भी है कि नहम्याह परमेश्वर के वायदों को देखते हुए परमेश्वर के पास आता है। 8 से 10 तक अपन ये देख सकते हैं परमेश्वर के वायदों को। क्या परमेश्वर जब वायदा दिया है तो परमेश्वर जानता है, परंतु उन वायदों को फिर से वो क्या कर रहा है? स्मरण करवा रहा है।
8 से 10 तक उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों को मैं तितर बितर करूंगा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश के छोर में भी हो तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिससे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। तो 11, हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को जो उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का। तो हम ये देखते हैं कि है ना, पर वो किस रीति से वायदों को याद दिलाता है। हम जब कुछ प्रार्थना करते तो हम क्लेम कर सकते हैं, है ना, जब सीक ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you, है ना। हम बहुत सारे वायदे परमेश्वर ने दिए। जब हम परमेश्वर के हृदय के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, वी कैन क्लेम, है ना, क्लेम करके उन वायदों को परमेश्वर से क्या कर सकते हैं, हम मांग सकते हैं और परमेश्वर जरूर उन उत्तर को हमें देगा। और वह कुछ करने के लिए तैयार हृदय से क्या करता है, प्रार्थना करता है। ईश्वर के हम जानते हैं कि परमेश्वर के बिना हम कोई भी काम को, परमेश्वर के हस्तक्षेप के बिना, है ना, क्षेप के बिना वह हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। है वो परमेश्वर चाहता है कि हम उनकी आज्ञाओं को क्या करें, माने। है परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहता है ना। हमारे इन दिनों के जो परिस्थितियां हैं, हमारे सामने सब कुछ प्रकट है। कितना हम बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, कितना हमारे अंदर वो दर्शन है। हमारी कलीसिया टूट रही है, हमारे जवान लोग, उनका जीवन आप देख रहे हो, टीन्स लोग के जीवन को देख पा रहे हैं जो मोबाइल में है, हमारे उस राज्य को देख पा रहे हैं, इलेक्शन चल रहा है। कितना हम इस विषयों को जब हम सुनते हैं, है ना, भ्रष्टाचार चल रहा है, व्यभिचार, है ना, हमारे चारों तरफ कितने जगह ऐसे जहां पर परमेश्वर का वचन पहुंचा नहीं है। हम जिस जगह में, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, कोई से भी स्टेट में हम हो, क्या माहौल है। ये बात जब हम सुनते हैं, सबसे पहले हमारी कलीसिया के लिए, हमारे परिवारों के लिए, क्या ये जब हमारे कानों में पहुंचती है तो कितना बोझ के साथ हम प्रार्थना करते हैं, कितना बोझ के साथ हम रोते हैं हमारे जवानों के लिए, हमारे बच्चों के लिए। अगली पीढ़ी को यदि हम देखना चाहते हैं तो हमारे जीवनों में, है ना, ये नहमिया के जीवन के समान हमें क्या करना है, बैठकर विलाप करना है, प्रार्थना करना है, घुटने टेक कर हमारे उस व्याकुल मन के साथ। क्या परमेश्वर जवाब नहीं देगा? देगा। हमें नहीं मालूम इस समय में हमारे बच्चे कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। यदि हमें अगली पीढ़ी को चाहिए, जवानों को चाहिए, हमारे परिवार ये टूटे हुए हैं, पति पत्नी के बीच में कितनी दरारें हैं, हमें नहीं मालूम। हमारे चारों तरफ, हमारे आस पड़ोस के लोग मूर्ति पूजा में, है ना, कितने ही घिरे को अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, कितने लोग नाश हो रहे हैं। क्या वचन पहुंचा है क्या? कितने गांव में, कितने बस्तर एरिया में, कितने शहरों में परमेश्वर का वचन पहुंचा है। अभी एक ऐसा समय आ चुका है जहां पर हम खुल्लम खुल्ला परमेश्वर के वचन को सुना भी नहीं पा रहे हैं। और ये समय है हम प्रार्थना करें, रो रो कर प्रार्थना करें, प्रभु हमारे कलीसिया को बचाना, एक अच्छा नेतृत्व देना, जो नम्रता से, जो वो विजन जो उनके अंदर देना कि जब बातें सुनते हैं विलाप करे, रोते रहे, जब तक वो परमेश्वर ना आए तब तक हम हमारे लोगों के लिए, हमारे आस पड़ोस के लोगों के लिए, अन्य जातियों के लिए हम विलाप करते रहे। परमेश्वर इन वचनों से हम सबको आशीष दे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज हमें अच्छे नेतृत्व की योग्यता है, इसी शीर्षक के आधार पर नेहम्या के द्वारा कई बातों को समझाने के लिए सिस्टर को प्रभु ने इस्तेमाल किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैं फिर से, सिस्टर ने बहुत सभी बातों को बहुत अच्छे से हमें समझाया है, इसलिए मैं दोहराने के लिए नहीं चाहती है, लेकिन एक बात याद दिलाने के लिए मैं चाहती हूँ। यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई थी। ये बातें सुनते ही नेहम्या बैठकर रोने लगा और उपवास के साथ प्रार्थना किया। प्रिय बहनों, हमें भी हमारी खुद की आत्मिक जीवन की गिरावट को देखकर और हमारी कलीसिया के विश्वासियों की आत्मिक जीवन की गिरावट को देखकर हमें भी
बहुत जोर होकर प्रार्थना करने की जरूरत है। और परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा बड़े बड़े कार्य करने के लिए चाहते हैं। इसके लिए हमें अपने जीवन को समर्पित करने की जरूरत है। ये हम हर एक व्यक्ति का उत्तरदायित्व है। हमारी कलीसिया के लिए, हमारे दूसरे भाई बहनों के लिए हमें बहुत जोर होकर प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु हमारी सहायता करे। सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर भागीरथी सुनील प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। सिस्टर भाग्यवती सुनील। नहीं तो सिस्टर लीजिए तोपिल प्रार्थना कर कीजिए। ओके सिस्टर। भाग्यवती नहीं है इसमें शायद। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सरस्वतीमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। फिर से प्रभु जी आपके वचनों से हमें आपने नवाजा। प्रभु जी वास्तव में जब हम आपके वचन की ओर अपना हृदय को झुकाते हैं प्रभु जी, कितनी अनोखी बातें आप हमसे अपने दासियों के द्वारा प्रभु जी हमें समझाते हैं। प्रभु इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। नहमिया जैसा बनने के लिए प्रभु जी आप हमारी सहायता करें। प्रभु जी कितना समर्पित था वो आपके लिए प्रभु जी, और वो कितना दुखी था अपने लोगों की स्थिति को देखकर प्रभु जी, रो रो के उपवास करके प्रभु जी आपसे प्रार्थना करने लगे। प्रभु जी आपने स्वर्ग से उनकी प्रार्थना को सुना और उत्तर भी दिया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते, कितनी प्रतिकूल अवस्था उनको सामना करना पड़ा, फिर भी प्रभु जी आपने उस कार्य को पूरा किया। प्रभु जी आज भी ऐसा परमेश्वर है जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। प्रभु जी आप महान सामर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर है। प्रभु जी चारों तरफ की स्थितियों को हम देखते हैं तो ऐसे कई कितनी बातों से प्रभु जी लोग परेशान है, टूटे पड़े हैं प्रभु जी, हृदय टूट चुके हैं प्रभु जी। उन दिलों को प्रभु जी आप जोड़ने के लिए आप सामर्थी परमेश्वर है। प्रभु जी दया करना, हमारे कलिसियाओं के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि हो प्रभु जी। परमेश्वर है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। सिस्टर को आपने मदद किया, विशेष तौर पर लवली सिस्टर को आपके हाथों में देते हैं। आपने अद्भुत तरीके से उन्हें चलाया प्रभु जी, अभी तक संभाला है। आप स्वर्गीय शांति से आप प्रतिदिन के जीवन में उन्हें भरते हैं प्रभु, आगे भी आप इस्तेमाल करिए। और विशेष तौर पर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी बच्चों के लिए, उनके तीनों बच्चों के लिए, परिवारों के लिए, नाती पोतों के लिए, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक के ऊपर आपके अनुग्रह आशीष हो प्रभु जी। जिस क्षेत्र में है प्रभु जी वहाँ के लिए एक और भी आशीष का कारण बनने के लिए प्रभु आप मदद करिए। आगे को हम थोड़ा सा समय आपके सन्मुख बैठते हैं प्रभु जी, आप हमें सहायता करें। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर रीना थॉमस बालोद वचन की सेवकाई करेंगे। सिस्टर के लिए प्रार्थना करते रहना है। अभी हम बाइबल क्विज की ओर जाएंगे। धन्यवाद। हम बाइबल क्विज की ओर जाएंगे। एक्ट्स चैप्टर 15। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब पढ़ के आए होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, मूसा के द्वारा दिए गए नियम के अनुसार हमें उद्धार मिलता है क्या? नहीं। नहीं मिलता। ओके, करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, वो कौन सा जुआ के बारे में पतरस ने जिक्र किया कि उसे हमारे बाप दादा उठा न सकते थे? पुरानी व्यवस्था मूसा की जो हाँ व्यवस्था के बारे में। हाँ, यस, करेक्ट आंसर है। जो पुराने नियम में जो व्यवस्था दिया गया है उनको मानने के लिए कुछ लोग वहां के जो विश्वास करके आए थे उनमें सुनाते थे। तो उस बात को
पतरस जो है समझाया कि वो जुए के समान है, जो हमारे बाप दादा उठा ना सके, कोई भी उसको पूरा नहीं कर पाया ना, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने ही पूरा किया है। धन्यवाद। तीसरा, शिलास किस बात में मुखिया थे? शिलास प्रभु का दास किस बात में? सुसमाचार सुनाने। कलीसिया में सुसमाचार सुनाने के लिए। मुखिया किन में थे? भाइयों में। भाइयों में मुखिया थे, ऐसे लिखा हुआ है ना वहां पे, भाइयों में मुखिया थे करके लिखा है। प्रेरितों के काम, प्रेरितों में 2 जन भविष्यवक्ता भी थे, वहां पे लिखा हुआ है। इस चैप्टर को अच्छी तरह से आपने पौलुस और बरनबास। यहूदा और सिलास। 2 जन भविष्यवक्ता भी थे उसमें। यहूदा और सिलास। करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है, यहूदा और सिलास। सिलास का जो लिखा है थोड़ा सा यस। मिस्टेक है। पौलुस से अलग कौन हो गए? पौलुस से अलग कौन? यूहन्ना जो मरकुस कहलाता था। तो कहलाता था यूहन्ना। हाँ, सही में था क्या? जी, पौलुस से अलग हो गया था। बरनबास। मार्कुस। नो, बरनबास। पहले पौलुस के साथ बरनबास चला करता था, लेकिन बीच में इनके बीच में काफी समस्या आ गई, तो क्या किया उन्होंने? दोनों दिशाओं में चले गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पौलुस ने किसको चुन लिया? सिलास को। सिलास को। करेक्ट, करेक्ट आंसर। ये दोनों कारागृह में बंदी, मतलब बंदी भी थे ना, जब बंदी गृह का द्वार खुल गया था, स्वर्गदूत आके, है ना, पौलुस और सिलास। इस अध्याय के अनुसार पौलुस ने बरनबास से क्या कहा था? इस अध्याय के अनुसार पौलुस ने बरनबास से क्या कहा था? जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन पहुंचाया सुनाया है, जाओ फिर उसमें चलकर अपने भाइयों को देखो। करेक्ट। जहाँ जहाँ हमने प्रभु का वचन पहुंचाया है, वहाँ अपने भाइयों की शुद्धि लो जा करके। देखते हैं उत्तर क्या है। बिल्कुल करेक्ट है। जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, फिर उसमें उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि वो कैसे हैं। कैसे हैं। तो बहुत बड़ा एक संदेश है इसमें, प्रभु हमको दे, है कि नहीं? हाँ, अपने बहनों से प्रेम करना, दूसरे लोगों के पास, दूसरी जगह पे जाके वहां हमारे बहनों से मिले, भाई बहनों से मिले, देखे कि वे कैसे हैं। आजकल बात करने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन देखिएगा इन लोग कितना आगे थे, वचन जिनको सुनाए उनको देखने के लिए। वो स्वभाव हमारे अंदर प्रभु देना दे। और 8वां प्रश्न ये है, पौलुस और बरनबास यरूशलेम पहुंचे तो कौन कौन लोग आनंद के साथ उनका स्वागत किया? कलीसिया के कलीसिया कौन कौन थे? आंसर है कलीसिया मतलब प्रभु विश्वासी लोग सब, प्राचीन वहां पे बताया, मतलब प्रेरित और प्राचीन, प्रेरित और प्राचीन आनंद के साथ उनका स्वागत किया। तो प्रभु हमसे पूछते हैं कि हमारे जीवन में भी आनंद है कि नहीं? जब हम किसी से मिलते हैं, या सिर्फ मुंह पे जो चेहरे पे आते हैं वही कुछ मतलब दिखाने के लिए है? बड़े आनंद के साथ उन्होंने क्या किया? स्वागत किया। कलीसिया, प्रेरित और प्राचीन, ये स्वभाव हमारे अंदर प्रभु चाहते हैं। लास्ट में कंडस्टवाल 15 का 8।
प्रेरितों के काम 15 का 8। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी। प्रेरितों के काम 15 का 8 पद। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी। प्रेरितों के काम 15 का 8। प्रेरितों का काम 5 का 8 है। मन के जानने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी। प्रेरितों के काम 15 का 8। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी। आमीन। प्रेरितों के काम 15 का 8। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनकी भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी। प्रेरितों के काम 15 का 8। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी। प्रेरितों के काम 15 का 8। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी। और मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उसकी गवाही दी। प्रेरितों के काम 15 का 8। आप सबको धन्यवाद कि आप सबने बढ़ चढ़कर आंसर दिया है और वचन भी बोले हैं। प्रभु आपको आशीष देवे। ओवर टू मेर्सी सिस्टर। ओके सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे। अभी सिस्टर बेटी अब्राहम प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। अगले हफ्ते के मीटिंग की भी प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर रीना तो या थॉमस बालोद वचन की सेवकाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज इस समय के लिए और इस सुबह के वक्त के लिए। प्रभु आपके चरणों में कुछ समय हम बैठ सके, इस मीटिंग के द्वारा हम आपके वचन को सुन सके, आपके गीतों को सुन सके और कुछ समय वचन को मनन कर सके और उसके द्वारा आपके नाम की महिमा कर सके। प्रभु, जितनी बहनें आज यहाँ इकट्ठा हुए सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, अपने समय को निकाल कर प्रभु आपके वचन वचन के सामने बैठना प्रभु हम प्रत्येक के लिए एक आनंद की बात है और एक सौभाग्य की बात है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हर समय ये हमें याद दिलाता है कि प्रभु आपने हमें चुन लिया, हमें अलग किया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारी खूबी के कारण नहीं बल्कि आपके पवित्र प्रेम के द्वारा हम अलग किए हुए लोग हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, जब हम संसार में रहते हैं, आपने हमें इस संसार में रहने के लिए एक गाइडलाइंस दी है, उसके अनुसार चलने के लिए आपने पवित्र वचन दिया है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उसके अनुसार और आपके स्वरूप में बढ़ते जाने के लिए आप हम प्रत्येक की सहायता करना। प्रभु, हमारे जीवन की कमियां, हमारी घटियां केवल प्रभु आप ही जानते हैं और उस वचन रूपी जो आईने हैं उसके सामने प्रभु हम लगातार अपने आप को देखकर अपने आप को बदलते जाएं, इसके लिए आप हमारी सहायता करना। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं जो गीत बहन ने पेश किया प्रभु, उनके साथ रहिए प्रभु और आपकी महिमा के लिए और गीत को गाकर आपकी स्तुति करने के लिए सहायता कीजिए। जो प्रार्थना में अगुवाई की उन बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। वचन से जो शेयर किया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। क्विज के लिए जिस को जो आपने सहायता की उसके लिए धन्यवाद देते हैं और पूरे इस मीटिंग को संचालन करने के लिए मर्सी आंटी की आपने सहायता की, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो वचन हमारे सामने फिर एक और बार याद दिलाता है प्रभु नेहमीया ने किस तरह प्रभु एक लीडरशिप का रोल लिया और प्रभु वो हमारे लिए एग्जाम्पल है। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं लवली सिस्टर के लिए। प्रभु, आपने वचन से पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु हमारे सामने वचन को लाने के लिए आपने सहायता की। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे प्रार्थना का जीवन प्रभु केवल हम अपने पे केंद्रित ना हो, प्रभु हमारी सहायता कीजिए। जो हमारे आसपास जो जगह उजड़े हुए हैं वचन के और गॉस्पल के बगैर हैं, उनके लिए प्रभु हम प्रार्थना करने वाले हो सके, सहायता करना प्रभु। ये हमारे दिल में ये एक आग होने के लिए सहायता करना, हम प्रत्येक की मदद करना प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं में प्रभु केवल हमारे लिए नहीं बल्कि सबके लिए करने के लिए आप हमारी सहायता करना प्रभु।
और जो डूबे हुए लोग हैं प्रभु, उनको उस नाश से हटाने के लिए प्रभु हम प्रत्येक की एक जिम्मेदारी के रूप में हम प्रार्थना करने के लिए आप हमारी सहायता करना। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, नहम्याह के जीवन में प्रभु जो सेल्फलेसनेस थी उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की ओर देखने ताकते रहने के लिए जो इच्छा थी प्रभु, जो धीरज आपने दिया था प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आज भी हम प्रत्येक के जीवन में ये दिखाई दे उसके लिए सहायता करना। प्रभु जी फिर एक और बार आपको धन्यवाद देते हैं जो वचन हमारे तक पहुंचा। प्रभु जी विशेषकर प्रार्थना करते हैं आने वाले मंगलवार को जो मैसेज देंगे सिस्टर रीना के लिए आपका हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप हमारे नीड्स के अनुसार प्रभु उनको हृदय में बात कीजिए और वचन हमारे तक पहुंचने के लिए आप सहायता कीजिए। हम प्रत्येक सिस्टर जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके परिवारों को, उनके सेवा क्षेत्र को, सभी चीजों को आपके हाथों में रखते हैं प्रभु। जो बीमार है, जो तकलीफ से गुजर रहे हैं, उनको छुइए, ये हमारी प्रार्थना है। और प्रभु होने दीजिए कि आने वाले समय में फिर एक और बार हम मिलकर आपके नाम की महिमा कर सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए, आदर महिमा आपको देते हुए छोटी सी विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु कृष्ण के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी सभी बहनों को बहनों नमस्ते। की। नमस्ते।